नाम है विवेक पांडे। स्वागत है एसएससी अड्डा पे। मैं यहाँ पे क्लास लेके आ चुका हूँ कंप्यूटर नॉलेज की। ये कंप्यूटर नॉलेज की क्लास है जो लास्ट 3 बजे चल रही है। रोजाना 5:30 बजे आपको यानी 5:30 PM में आपको इस चैनल पे क्लासेस मिलती है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो जैसे कि आपको मालूम है कि अभी सीजीएल टियर 2 में कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं, तो वही लक्ष्य लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कैसे क्लासेस हमारी होनी है, दूसरी क्लास में मैंने टॉपिक पढ़ा है और आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यानी क्वेश्चंस का अनुभव करेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने भी बंधु यहाँ पे जुड़े हुए हैं सेशन को कॉपी कीजिए और दूसरे क्लासेस में शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं और लाइव यहाँ पे जुड़े और सवालों का जवाब भी दें। तो लाइव जुड़िएगा, फायदा ये होगा अपने डाउट्स को क्लियर कर पाइएगा और अभी अपने क्वेरीज को पिक यहाँ पे डाल पाइएगा। तो चलिए सेशंस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला सवाल आपके सामने है। ये सवाल पूछा गया है इसी जो मैंने कल टॉपिक पढ़ाया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है और जो भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा इन बिटवीन वो भी मैं बीच बीच में आपको देता रहूंगा। तो सवाल सबसे पहले आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। इनमें से कौन सा है दोस्तों जो हमारा बाइनरी नंबर नहीं है। ठीक है, सवाल बड़ा सटीक है। इनमें से कौन सा है दोस्तों जो बाइनरी नंबर हमारा नहीं है। ठीक, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इनमें से कौन सा है जो बाइनरी नंबर नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये मेरा बाइनरी नंबर नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है बाइनरी का मतलब 0 या 1 से मिला हुआ ही नंबर होगा, यानी जिस सीक्वेंस में 0 या 1 नहीं है उसे हम लोग बाइनरी नंबर नहीं कहेंगे। तो कौन सा नहीं होगा, तो ये मेरा बाइनरी नंबर नहीं होगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा बुक अगर ऑर्डर करना है तो कैसे बुक ऑर्डर करेंगे, ये सारी चीजों की जानकारी मैं दूंगा। वो सारी जानकारी मैं एंड ऑफ द सेशन दूंगा। आपके जो क्वेरीज रहेंगे जो बियॉन्ड द सिलेबस है, जैसे सर क्लासेस ज्वाइन करना है वो कहां से मिलेगा, बुक कैसे लेना, इन सारी चीजों की जानकारी हमको एंड ऑफ द सेशन देंगे। अभी थोड़ा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, अच्छे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सवाल का आंसर क्या होगा, ये मेरा बाइनरी नहीं है, क्योंकि बाइनरी उसे ही कहते हैं जो 0 या 1 से मिलके बना हुआ नंबर होता है, उसे हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं। आंसर मिल गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज। अब बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। अगर कोई बाइनरी नंबर है यानी 0 या 1 है तो उसका बेस क्या होता है, यानी कि ये क्या होता है। ठीक है, सही आंसर होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या है। मैं आपको बता दूं, नंबर की जो कैटेगरी होती है वो या तो हम लोग बाइनरी नंबर होता है, ऑक्टल नंबर होता है, हमारा डेसिमल नंबर होता है दोस्तों। ठीक है, और हमारा हेक्साडेसिमल नंबर होता है। हेक्साडेसिमल नंबर ये नंबर है। ठीक है, सब नंबर का रेंज क्या है इस पे हम टॉपिक करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बताना है। मैं यहां पे पावर की बात करूं तो बाइनरी का पावर हमारा 2 होता है दोस्तों, ऑक्टल का पावर 8 होता है। सॉरी, बेस पूछ रहा है ना, हाँ बेस। उसी तरह डेसिमल का भी पावर हमारा 10 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस हमारा 16 होता है। वही अगर पावर भी पूछा रहता प्लस क्वेश्चन में, अगर पावर भी रहता कि पावर कितना होता है, तो बाइनरी का पावर भी 2 ही होगा, पावर इसका 8 ही होगा और इसका 10 होगा और इसका 16 होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, अगर आपसे ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो, यहां पे ये काम आपको आने वाला है गाइज। अगर बेस पूछे जाए या पावर पूछा जाए यही आंसर होगा। बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का 16। ठीक है, लिख लेना कहीं साइड में, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप इसका आंसर कर दोगे। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये भी कहीं लिख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर पहचानने का क्या तरीका होता है ये भी हम सेशंस में आगे करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें यह सारी जानकारी मालूम होनी चाहिए। अगर कुछ और ऐसे क्वेश्चन है जो हमें ट्विस्टेड करें तो ये वाला क्वेश्चन है जो ट्विस्ट कर सकता है कि बाइनरी का अगर बेस ये है तो ऑक्टल का बेस क्या होगा और डेसिमल का बेस क्या होगा। ऐसे सवालात आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं तीसरे सवाल पे। दोस्तों अगर मैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 1 बिट इज। एक बिट की वैल्यू क्या होती है, ये क्वेश्चन है जो कल हम करवाए भी थे। इससे रिलेटेड क्या बन सकता है ये भी हम बताए थे। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बिट यानी कि बिट की वैल्यू क्या होती है।
एक बिट की वैल्यू क्या होती, वो 0 होता है, 1 होता है, 0 और 1 होता है, या 0 एंड 1 होता है। सवाल बड़ा सटीक है, इसका आंसर की उम्मीद मैं आपसे लगाए बैठा हूं। ठीक है, हर बच्चा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो टॉपिक से क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं जिसके बारे में कल मैंने पढ़ा दिया। वो बच्चे जो आज नया जुड़े हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा और कल वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वही सारे सवाल हैं जो कल हमने जिक्र किए थे, यानी वो टॉपिक जो कल पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आज हम सॉल्व कर रहे हैं। सही आंसर क्या होगा, 0 और 1, या तो 0 या तो 1 होता है बिट की वैल्यू, या तो 0 या तो 1। ठीक है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ, नहीं, एक बिट की वैल्यू जो होगी या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट द पॉइंट। आंसर जिनका भी ए कह रहे हैं गलत है, चेक कर लेना। एक बिट का मतलब या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, क्लियर है, यू गॉट इट द पॉइंट। आते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर। ये क्वेश्चन भी बड़ा है, हिंदी में कर देता हूं चूंकि मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं। सवाल ये पूछा गया है, इनमें से कौन सा है जो बाइनरी नंबर है। इससे पहले पूछा गया था नहीं है, अब पूछा गया है कौन सा है। तो इनमें से कौन सा है जो एक बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल होगा, बताइए। 13, 12, 11, 14, कौन सा होगा जो एक बाइनरी नंबर कहा जा सकता है, क्या हो सकता है राइट आंसर। चलिए, बिल्कुल सही जवाब सोनम पांडे का बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है और राइट आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ये मैं आपसे उम्मीद लगाए बैठा हूं और इसका जवाब आप यहां पे करोगे। दोस्तों अगर मैं बात कर, शेयर कर दो यार, शेयर कर दो सेशन को, ताकि मैक्सिमम बच्चे यहां पे लाइव जुड़ सकें और क्लास का आनंद ले पाए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। 1 ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करते हैं, सर आपको लगा 11, 12, 13, 14 दे दिया है, तो याद रखिएगा ये 11 नहीं, ये 1 है, ये 1 है। और आपको मालूम है कि 1 कहें, 10 कहें, 01, 101 कहें, ये सब हमारा बाइनरी नंबर, ये दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर। ये सब हमारा क्या है, तो बाइनरी नंबर। तो राइट आंसर हो गया हमारा, ये वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1 मिलियन बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन इज एब्रिविएटेड एज। सूचना के 1 मिलियन बाइट्स को संक्षिप्त रूप में अगर लिखा जाए तो क्या होगा। अगर 1 मिलियन बाइट को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या कहेंगे, उससे बिट कहेंगे, उससे एमबी यानी मेगाबाइट कहेंगे, उससे केबी यानी कि किलोबाइट कहेंगे, या उसे जीबी यानी कि गीगाबाइट कहेंगे। बहुत सटीक जवाब है, सवाल है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इससे रिलेटेड और क्या क्या सवाल बन सकता है वो भी मैं आपको यहां पे मैं अभी बताने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढिए, तब तक हम बताते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं 1 मिलियन बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन इज एब्रिविएशन ऑफ, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका होगा एमबी। एमबी 1 मिलियन इक्वल टू 1 मेगाबाइट। 1 मिलियन इक्वल टू 1 मेगाबाइट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा और आप समझ लीजिए, थोड़ा सा और चीजें समझ लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए 1000 बाइट, अगर आपसे पूछा जाए 1000 बाइट दोस्तों, तो 1000 बाइट बराबर होता है केबी, 1 केबी। ठीक है, 1000 बाइट बराबर होता है केबी। और उसी तरह अगर पूछा जाए मिलियन बाइट बराबर दोस्तों, तो गाइस मिलियन बाइट बराबर हमारा होता है एमबी। ठीक है, एम फॉर मिलियन, एम फॉर एमबी, ऐसे याद रख लीजिएगा। मिलियन बाइट बराबर होता है एमबी। उसी तरह से पूछा जाए कि बिलियन बाइट बराबर क्या होगा, बिलियन बाइट बराबर क्या होगा दोस्तों, तो ये हमारा होगा जीबी। ये कैसे होता है, ये ऑलरेडी कल एक मैथमेटिक्स हम बताए थे, कल वाला क्लास जरूर जाके देख। वॉइस कम, अरे सॉरी, आवाज आ रही है, बिल्कुल बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रहा है। चलिए, माइक नीचे चला गया था, तो अब देखते हैं अब आवाज आ रही है दोस्तों। मैं बता दूं कि सवाल यह पूछा गया था, 1 मिलियन बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन इज एब्रिविएटेड एज। 1 मिलियन बाइट को हम क्या कहेंगे, उसे एमबी कहेंगे, केबी कहेंगे, जीबी कहेंगे, या बिट कहेंगे दोस्तों। तो याद रखिएगा 1 मिलियन बाइट को हम लोग 1 मिलियन बाइट को हम लोग मेगाबाइट कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक कैलकुलेशन था जो मैंने कल बताया था। ठीक है, आपको ये मैंने बताया था, जैसे याद होगा आपको कि हम लिखे थे 1 केबी बराबर 10 टू द पावर 3 होता है। और हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि 10 टू द पावर 3 का मतलब 1000 होता है। ठीक है, ये 1000 होता है, ये हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। उसी तरह मैंने बताया था कि 1 MB बराबर 10 का पावर 6 होता है। और हमको मालूम है, इतना गणित हम पढ़ चुके हैं कि 10 का पावर 6 इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, तो मिलियन कहते हैं। ये तो मैथ्स इतना पढ़े ना मेरे भाई, मैथ्स तो इतना हम पढ़ चुके हैं कि 10 का पावर 6 मतलब मिलियन होता है, 10 का पावर 3 का मतलब 1000 होता है, ये तो हमको मालूम है ना।
तो किसका क्या पावर होता है, इसके लिए कल वाला वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने पूरा चार्ट बता दिया है कि 10 का पावर 6 बराबर क्या, 10 का पावर 3 बराबर क्या, 10 का पावर 9, उसको याद करने का भी तरीका मैंने कल वाली वीडियोस में बताया था, तो जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 1000 बाइट बराबर केबी, मिलियन बाइट बराबर एमबी, बिलियन बाइट बराबर जीबी। उसी तरह अगर पूछा जाए ट्रिलियन बाइट बराबर, तो दोस्तों वो हमारा हो जाएगा टीबी, उसके बराबर हो जाएगा टीबी। ये जैसे 10 का पावर 3 होता है, ये 10 का पावर 6 होता है, ये 10 का पावर 9 होता है, और ये 10 का पावर 12 होता है। इतनी गणित तो आपको मालूम होगा ही, इतना गणित तो आपको मालूम होगा। वेरी गुड, नमस्कार। थोड़ा सा इसको याद रखने का तरीका समझ लो, याद कैसे रखा जाएगा। 1000 का मतलब केबी सबको मालूम है, ये बेसिक है इसलिए याद होगा। दूसरा एम फॉर मिलियन, एम फॉर एमबी, एम फॉर मिलियन, एम फॉर एमबी, टी फॉर ट्रिलियन, टी फॉर टीबी, टी फॉर ट्रिलियन, टी फॉर टीबी, और बिलियन बराबर जीबी। तो ऐसे करके ये वैल्यू याद रख सकते हैं। अगर ये चारों वैल्यू आपको याद है, अगर ये चारों वैल्यू याद है, तो इसके इर्द गिर्द जो भी सवाल आएंगे उसका जवाब आप आसानी से दे पाओगे। चलिए, वेरी गुड, नमस्कार, सबको बहुत बहुत प्रणाम। अब मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी, यानी ये क्वेश्चन के बारे में अगर इसके आसपास कुछ भी सवाल आएगा तो आप जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। चलिए, तो दोस्तों समझ में आ गया क्या है, तो राइट आंसर इसका हो गया एमबी। आई होप गॉड, अगर समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया, तो बता देना। बिल्कुल यार, सीएचएसएल के लिए क्यों नहीं क्लास ले सकते, सीएचएसएल की कौन सी क्लास चलेगी ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले जो सिखा रहा हूं वो सीख लो कि यस सर आप मुझे ये सिखा रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है। इसके आगे जैसे एक होता है ना कि ये टॉपिक है सर, और टॉपिक के बाद सर कैसे तैयारी करो, कौन सा फॉर्म भरना है, उसके लिए अंतिम में मैं आपको कुछ बताऊंगा, या बिटवीन में मैं ऐसे सेशंस भी लेते रहूंगा। लेकिन इन क्लासेस जो भी हमारी रनिंग क्लास है, इसमें सिर्फ आप इसके बारे में बात कीजिए, यानी जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद आगे बात करेंगे, और अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो एक लाइक बटन जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 केबी बराबर क्या होगा। बहुत ये वैसे सवाल हैं जिसके बारे में कल हम लोग जिक्र कर चुके थे। तो पूछा ये गया है 1 किलो बाइट इज इक्वल टू। दोस्तों देखो, अब यहां पे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, अगर कल वाले सेशन आपने अटेंड किया होगा तो यहां पे मैंने लिखा 1 किलो बाइट इज इक्वल टू, यानी एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा, राइट आंसर हमारा क्या होगा, वो 1000 बाइट भी हो सकता है, 1024 हो सकता है, या 100 हो सकता है, या 1023 होगा। क्या होगा, राइट आंसर विल बी, बिल्कुल सही आंसर मेरा 1024 होगा। अब देखो, अगर 1024 ऑप्शन में नहीं रहता, अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं रहता दोस्तों, तब मेरा ए आंसर होता, क्योंकि लगभग 1024 जो होता है वो लगभग 1000 के आसपास है। ठीक है, तो अगर लिखा रहता कि लगभग किसके बराबर है, अगर हमसे यह पूछा रहता कि 1000 बाइट लगभग किसके बराबर होता है, तो 1 केबी के बराबर होता है। तो लगभग वाला शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ इक्वल टू बोला है, यानी बराबर। ये किसके बराबर है, तो राइट आंसर होगा हमारा 1024। तो जैसा सवाल पूछा जाएगा वैसा आंसर होगा। किसी प्रश्न में 1 केबी बराबर लगभग 1000 बाइट भी हमको फिल करना पड़ेगा, लेकिन वैसे सवाल पूछे जाएंगे तो जैसा सवाल है वैसा जवाब दीजिएगा। यहां सिर्फ पूछा गया था इज इक्वल टू, तो राइट आंसर हमारा 1024 बाइट होगा। इसीलिए मैंने इतने कंफ्यूजन वाले ऑप्शंस दिए थे। ऑप्शंस आपको कंफ्यूज ही करेगा। अब वो वाला सीन नहीं रह गया कि आपको मतलब ऑप्शन से आपको ऐसा है जो कंफ्यूज ही करेगा, तो आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो अच्छे सब सारे सवालों का जवाब दे पाइएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही, इस सवाल का जवाब दे दिए, और मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसका भी जवाब दे पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द कंप्यूटर एब्रिविएशन पीबी यूजुअली मीन। पीबी के बारे में कल जिक्र किए थे, पीबी के बारे में कल जिक्र किए थे। आपसे पूछा गया है कि पीबी जो बेसिकली होगा वो किसके बराबर, पीबी का मतलब क्या होता है, यानी पीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यही सवाल पूछा गया। और ऐसे सवाल एग्जाम में बनेंगे। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, अगर राइट आंसर की मैं बात करता हूं तो राइट आंसर होगा पीबी बराबर हमारा होता है वो पिको बाइट होगा, पिट बाइट होगा, पेटा बाइट होगा, या पिस्को बाइट होगा। द राइट आंसर विल बी पेटाबाइट होगा। ठीक है, ऐसे एब्रिविएशन याद रखिएगा, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि केबी अगर है तो हमारा किलो बाइट होगा, किलो बाइट होगा दोस्तों। उसी तरह अगर हमारा एमबी है तो हमारा मेगा बाइट होगा। उसी तरह अगर जीबी है दोस्तों तो हमारा गीगा बाइट होगा। टीबी है दोस्तों तो हमारा टेरा बाइट होगा। उसी तरह पीबी है दोस्तों
तो हमारा पेटाबाइट होगा, पेटाबाइट होगा। उसी तरह अगर ईबी है दोस्तों तो ईबी हमारा एक्साबाइट होता है, एक्साबाइट होता है। उसी तरह अगर जेडबी लिखा रहेगा तो हमारा जेटाबाइट होगा। उसी तरह अगर वाईबी लिखा रहेगा तो हमारा योटाबाइट होगा, योटाबाइट होगा दाई। तो दोस्तों मेरे को ये लग रहा है कि ये अगर कुछ भी आ जाए फुल फॉर्म तो आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। केबी है तो किलोबाइट, एमबी है तो मेगाबाइट, जीबी है तो गीगाबाइट, गीगाबाइट, और टीबी है तो टेराबाइट, पीबी है तो पेटाबाइट, ईबी है तो एक्साबाइट, जेडबी है तो जेटाबाइट और हमारा वाईबी है तो योटाबाइट। ये फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक बार शेयर जरूर कीजिए, अंत तक मेरे साथ जरूर टिकिएगा, क्योंकि अंत तक टिकिएगा तो कुछ ना कुछ लेके ही जाइएगा। आधा घंटा में मैं आपको बहुत अच्छा कुछ दे के जाऊंगा, यानी मात्र मैं आपसे आधे घंटा का समय मांगता हूं, शाम 5:30 से 6 के बीच में, और इस बीच में मैं आपको कंटेंट दे के जाऊंगा, और इतना कंटेंट दे के जाऊंगा जो आपके लिए सफिशिएंट होगा, वो 60 नंबर के लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल आते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू, 1 बाइट के बराबर है। 1 बाइट किसके बराबर है? वो हमारा 1 बिट के बराबर है, 4 बिट्स के बराबर है, 2 निबल्स के बराबर है, या 1 निबल के बराबर है। किसके बराबर होगा दोस्तों, ये बात करते हैं। तो अगर 1 बाइट बार पूछा गया है तो 1 बाइट के बराबर हमको मालूम है, टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं, तो 8 बिट हम लोग कहते हैं, 8 बिट। और 8 बिट को हम लोग लिख सकते हैं 2 निबल भी, ठीक है, 2 निबल भी लिख सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया 2 निबल इज द राइट आंसर। ये कैसे होता है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए, तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यानी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया हूं। अब मैंने टॉपिक पढ़ाया, क्वेश्चन कर दिया, और आने वाला टाइम में भी मैं ऐसा ही करूंगा। तो रोजाना 5:30 से 6 मेरे साथ जुड़िएगा। चलिए अब कुछ बात करते हैं जो सवाल आता रहते हैं दोस्तों। अगर मैं बता दूं, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, तो सीजीएल 2 का आपका बैच रनिंग है। हमारे ऐप पे जाइएगा, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा अड्डा 24/7 का ऐप, और उसमें सीजीएल टियर 2 का बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, जो 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना Y706 Y706 टू गेट अ मैक्सिमम। आपको अच्छा खासा यहाँ पे छूट मिलेगा, ठीक है। और वो बच्चे जो सीजीएल सीएचएस यानी जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन कि नहीं सर अभी सीएचएसएल की वैकेंसी है, सीएचएसएल का दूंगा और आगे वाले एग्जाम में भी मैं अटेम्प्ट लेना चाहता हूं, तो उनके लिए मेरा राय है कि वो जाइएगा एसएससी महापैक के साथ। यहां पे क्लास भी मिलेगा, वीडियो कोर्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और ई बुक भी मिलेगा। यानी वो बच्चे जो फ्रेशर हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीएचएसएल का, सीजीएल का, एमटीएस का, जीडी, जो सब लक्ष्य है, तो वो जाइएगा आप एसएससी महापैक के साथ, ठीक है। मेरे कौन सा पैक? एसएससी महापैक के साथ जाइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां पे प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। और अब बताता हूं कि सर कोड की क्या खासियत है। जैसे आपको मालूम है एसएससी सीजीएल टियर 2 का जो बैच है उसका फी है कितना, 7,999 रुपया। लेकिन कूपन कोड हम जैसे ही डालते हैं वहां पे Y706, ये फी घट के हो जाता है 1,839 रुपया। यानी 1,800 रुपया वो कोर्स हमारा हो जाता है जब हम इस कोड को अप्लाई करते हैं। तो जाइएगा इस कोड से, ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल करके आप उस बैच में इनरोल कर लीजिएगा और प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आपके हर सवाल का जवाब यहां पे मिल गया होगा, और आगे भी मैं आपके सवालों का जवाब यहां पे देता रहूंगा। कैसा लगा सेशन ये मुझे जरूर बताइएगा, और अपना फुटबॉल कमेंट भी यहां पे जरूर बताइएगा। और आपकी और हमसे क्या अपेक्षा है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल 5:30 बजे इसी चैनल पे, इसी टाइम पे। तब तक ले गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।